अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज सुबह में विश्वेश्वरैया भवन में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में आग लगी है, उस पर आदित्य पासवान क्या कहते हैं। आदित्य पासवान जी, आपको पता होगा सुबह में जिस प्रकार से विश्वेश्वरैया भवन में चौथे तल्ले और पांचवें तल्ले पर आग लगी है, और जहां तक हमारी जानकारी है सारा चीज जल कर राख हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें सीधी तरफ से ये भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है, क्योंकि इतना बड़ा आग लगना, शॉर्ट सर्किट तो बहुत सारे रीजन से हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जगह शॉर्ट सर्किट होती है। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था में इस तरह का, जहां पे इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो, वहां इस तरह से सारी फाइलों का जल जाना, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला हादसा हुआ है। और ये सीधा इशारा करता है कि वहां पे बहुत बड़े स्तर पे बिहार में भ्रष्टाचार हुआ था उस विभाग में, इसलिए इनको यहाँ पे जानबूझ के आग लगाया गया है ताकि वो सब एविडेंस को खत्म किया जा सके। देखिए, अभी क्या है ना कि बिहार सरकार जिन चीजों की जरूरत नहीं है उस चीजों में करोड़ों करोड़ रुपए लगा रही है। तो मेरा ये कहना है, और मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि विश्वेश्वरैया भवन या कोई भी भवन जहां पे सरकारी जो कागजात रखे हुए हैं उसको डिजिटल क्यों नहीं किया गया। डिजिटल अगर होता, उसका कमांड सेंटर होता, तो अगर वो जल भी जाता तो क्लाउड में उसका रिकॉर्ड रहता, तो कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं आती, सरकार को प्रॉब्लम नहीं आती, कार्य बाधित नहीं होता, सामान भले जल गया, डाटा सारा सुरक्षित, डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता, जितने फाइलें रहती सब सुरक्षित रहती। अभी तो बिल्डिंग तो आपका तुरंत बन जाएगा, बिल्डिंग तो 6 महीने में फिर से वापस बन जाएगी, लेकिन फाइल कहां से आएगा। तो ये साजिश है लोगों के साथ, बिहार के साथ, और भ्रष्टाचार का ये सीधा सीधा मैं आरोप लगा रहा हूं बिहार सरकार पे कि भ्रष्टाचार के कारण ये ऐसा किया गया है। इसमें सुखद पल एकमात्र हमको जो नजर आया, क्योंकि इस घटना की जैसे जानकारी हुई हमने भी वहां पर जाकर के दिखाया है इस चीज को, कि फायर ब्रिगेड जो है त्वरित जो होनी चाहिए कार्रवाई वो किया। तमाम जो है इलाके से दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और फायर कर्मी तत्पर होकर के काम करते हुए। ये अच्छी बात है, एक्सीडेंट बड़ा नहीं हुआ, किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो बिहार सरकार का जिस चीज का ऑफिस था, वो पूरे राज्य का काम काज वहां से ग्रामीण विकास विभाग का चलता था, तो वो तो ध्वस्त हो गया ना। पूरा सिस्टम, जितनी फाइलें थी वो खत्म होगी, डेटा कहां से आएगा, फिर वो जो जांच चल रही होगी या जो आगे आने वाली होगी सारे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन आदित्य जी, शॉर्ट सर्किट, चूहा, ये सब क्या हो जाता है। जहां भ्रष्टाचार होगा यहाँ आपको सुनने मिलेगा, चूहा शराब पी जाता है। जहां भ्रष्टाचार होगा आपको ये सब चीज सुनने मिलेगा। शराब, जैसे आपने कहा, चूहा शराब पी जाता है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगा। तो मेरा तो सीधा प्रश्न है बिहार सरकार से कि वो डिजिटल क्यों नहीं किया गया। अगर वो डिजिटल आज किया गया होता तो क्लाउड पे सब कुछ सेव रहता, और बिहार में जो इस विभाग में आज जो कल जो प्रॉब्लम आएगी काम करने में, वो प्रॉब्लम नहीं। और ये शॉर्ट सर्किट नई बात नहीं है। अगर इस तरह की बातें हो रही है, विश्वेश्वरैया भवन ऐसा प्रमुख भवन बेली रोड पर स्थित है, पटना में स्थित है, ऐसे मुख्य जगह पर है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या कोई आदमी नहीं रहता है। रात में, दिन में किसी तरह की घटना होती है, अगर तुरंत खबर हुआ रहता तो इस पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। आप देखिए, आपको क्या बड़े बड़े शहरों में या मेट्रोज में, दिल्ली में कभी इस तरह की आग की घटना सुनने को आती है आजकल? पहले होता था, वही हमने बताया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पुराना बात हो गया जी, क्योंकि ऑफिस में ऐसी व्यवस्था होती है, अगर शॉर्ट सर्किट हो भी तो उसको तुरंत उस पर काबू पा लिया जाता है। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है ये कि ये भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसा किया गया। और आप देख भी रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार किस तरह से है। लोक सेवकों के यहाँ जब छापा पड़ रहा है तो क्या निकल रहा है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, रोज अखबार में पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। अकूत संपत्ति मिल रही है, जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा अधिकारी क्यों ना। तो वो सब इसी ग्रामीण विभाग हो गया या भवन निर्माण हो गया, सब तो वही है, सारे इंजीनियरों के यहाँ तो पैसा निकल रहा है। आप देखिए ना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आदित्य जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जिस प्रकार से इन दिनों 1 महीना के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज तीसरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात तेजस्वी यादव के राबड़ी देवी के घर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चलकर गए। दूसरी मुलाकात हज भवन में जदयू का जो ये इफ्तार पार्टी था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए, और आज फिर मुख्यमंत्री मिलने के लिए समय दिए तेजस्वी यादव। देखिए अनिल जी, ये आने वाला समय में जो ये पीरियड होगा ना बिहार का, वो काले अध्याय में लिखा जाएगा। बिहार, हम स्वर्णिम इतिहास के लिए बिहार जाना जाता है। आज जिस तरह से विश्वेश्वरैया भवन में आग लगा, भ्रष्टाचार जल गया है ना, मैं यही बोलूंगा, उसी तरह से बिहार भ्रष्टाचार में जल रहा है, अपराध में जल रहा है। जब आप देखेंगे बच्चियों की, बहनों की सुरक्षा,
वो प्रॉब्लम चल रही है। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, अपनी सीट बचाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जो उनकी सहयोगी है उसको प्रेशर में लाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ बार बार मिलते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आए। तो ये जो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए वो 17 साल में वो उन्होंने नहीं किया, और इस तरह की गंदी राजनीति वो कर रहे हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। और वो जब तक, अब लोगों को कह दे भाई कि जब तक उन राजनीति पे रहेंगे वो मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, तो लोग इस चीज को मान लेंगे। लेकिन बीजेपी जब बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है तो क्या वो इस पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रही है? मजबूरी है ना बीजेपी की, अकेले बीजेपी क्या कर पाएगी? बीजेपी, अब देखिए मुख्यमंत्री जी कभी नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी आए उनसे मिले, तो दोनों हाथ में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं लड्डू रखना। क्लियर, सिंपल है। और कैसे सत्ता बनी रहे ये उनका एकमात्र लक्ष्य है। बिहार के विकास से आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि उनको मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि बिहार में कैसा हो रहा है। भ्रष्टाचार देखिए, आप अपराध की घटना को देखिए, शिक्षा को देखिए, पलायन देखिए, औद्योगिकरण देखिए, हर चीज में बिहार पिछड़ गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सीट बचाने के लिए पड़े, उनको तो विकास करना चाहिए ना, पूरा बिहार घूमना चाहिए। पटना में बैठ के क्या कर रहे हैं वो? पटना में बैठ के क्या कर रहे हैं? उनको तो पूरा बिहार का दौरा करना चाहिए। लेकिन अभी तो लगातार अपने लोगों से वो मिलते आ रहे हैं नालंदा में जाके जी। और बाकी जगह क्या हुआ? समाज सुधार अभियान वो चलाते हैं, तो समाज सुधार अभियान में क्या हो रहा है? उनके समाज सुधार अभियान में घूमने के बावजूद भी अभी देखिए गायघाट में इतना बड़ा कांड हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बंद हो गया, जो समाज सुधार अभियान का ही काम करती है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी ये बात हुई थी, टाटा इंस्टीट्यूट की तो बात ही दब गई, किसी ने इस पर कोई चर्चा ही नहीं। बिल्कुल, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ये मैंने इस चीज को बढ़ चढ़ के उठाया, और बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं तो कहूंगा कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार पर सवाल करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। टाटा टिस्ट जो है इतनी प्रतिष्ठित संस्थान है और उसका बंद होना ये बहुत दुखदायी है बिहार के छात्रों के लिए, जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो समाज सेवा करना चाहते हैं। उसकी पढ़ाई वहां होती थी और उसको बंद कर दिया आपने, सरकार की उदासीनता और नॉन सपोर्ट के कारण उसको बंद करना पड़ा। तो ये बिहार बहुत शर्मनाक है। ये घटनाएं लगातार बिहार में जो हो रही हैं, और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पॉलिटिक्स करने का तरीका। बिहार को राजनीति से क्या, राजनीति आप कीजिए ना भाई, लेकिन आप बिहार का विकास करें। आप विकास करें, विकास आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप हमेशा बयान देते हैं कि लोग अंड बंड बोलता है, मतलब आपकी गलती को अगर हम आके नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आम आदमी के तो और नहीं सुनेंगे आप। चलिए आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी, कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी है वो आग लगी नहीं, लगाई गई है, घोटालों को छुपाने के लिए लगाई गई है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं किसी तरह की कोई बात होती है तो शॉर्ट सर्किट बहुत पुराना समय की बात हो गई है। अगर इस तरह की बात आज के समय में होती है तो इसे नहीं माना जा सकता है, कहीं ना कहीं किसी घोटाले की दबाने की बुआ रही है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारणों को यदि देखा जाएगा तो अब ये बात का कोई मतलब नहीं है, और विश्वेश्वरैया भवन जैसी जगह पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नहीं था, जिसके कारण आग लगी है। यदि आग लगी तो अगर कोई व्यवस्था रहता तो तुरंत उसको पता चल जाता, जिसके कारण कम से कम जो नुकसान हुआ, जो फाइलें जल गई, जो रिकॉर्ड अब खत्म हो गया, वो चीज बचाया जा सकता था। साथ ही साथ इनका साफ तौर पर का नाम है कि मुख्यमंत्री दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, इसी कारण से बिहार की दुर्गति।